दोस्तों, आज के समय में इलाज का खर्च बढ़ रहा है और देश की आबादी के लिहाज से इंश्योरेंस पॉलिसी लेने वालों की संख्या कम है। ऐसे में इंश्योरेंस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए यूनियन बजट 2025 में कड़े कदम उठाए जाने की उम्मीद की जा रही है। आइए जानते हैं कि बेहतर ग्रोथ के लिए देश के बीमा सेक्टर की क्या बड़ी मांग है। वहीं यूनियन बजट 2025 से इंडियन हेल्थ सेक्टर भी आस लगाए बैठा है। यह सेक्टर उम्मीद करता है कि आगामी बजट में सरकार ऐसे फैसले लेगी जिनसे ज्यादा लोग बीमा पॉलिसी लेने के लिए उत्साहित होंगे। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी घटाकर और सेक्शन 80D के तहत टैक्स में छूट देकर ऐसा किया जा सकता है। 2024 में भारतीय इंश्योरेंस कंपनियों का प्रदर्शन मिला जुला रहा। कुछ कंपनियों ने अच्छा मुनाफा कमाया, जबकि कुछ को नुकसान हुआ। साथ ही 2044 में इंश्योरेंस कंपनियों की परफॉर्मेंस देखें तो जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 44% का शानदार रिटर्न दिया, जबकि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने भी अच्छा परफॉर्म किया। इसके दूसरी तरफ लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का रिटर्न सिर्फ 7% था। कुछ कंपनियां जैसे एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ और स्टार हेल्थ को नुकसान हुआ। इससे यह साफ होता है कि बीमा सेक्टर में हालात बहुत अलग-अलग हैं और अब इंश्योरेंस सेक्टर को उम्मीद है कि आगामी बजट 2025 में कुछ ज़रूरी सुधार किए जाएंगे, जो बीमा लेने वालों और कंपनियों के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। आइए जानते हैं कि बीमा सेक्टर की क्या बड़ी मांगें हैं। वहीं दोस्तों, इंश्योरेंस एक्सपर्ट्स चाहते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस पर लगने वाली जीएसटी दर को घटाया जाए। फिलहाल हेल्थ इंश्योरेंस पर 18% जीएसटी लगता है, जो लोगों के लिए बीमा लेना महंगा बना देता है। अगर जीएसटी कम किया जाए तो इससे हेल्थ बीमा ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकेगा और ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। इससे लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए बढ़ावा मिलेगा। वहीं सेक्शन 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स छूट मिलती है, लेकिन यह छूट काफ़ी सीमित है। इंडस्ट्री की धीमा है कि इसे 25,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये किया जाए, ताकि लोग ज़्यादा हेल्थ इंश्योरेंस ले सकें। खासकर सीनियर सिटीजन्स के लिए यह छूट 1 लाख रुपये तक बढ़ाई जानी चाहिए। इसके अलावा यह छूट न्यू टैक्स रिजीम में भी लागू होनी चाहिए। दोस्तों, बीमा कंपनियों के सामने एक और बड़ी चुनौती है: इलाज का बढ़ता खर्च। इसका मतलब है कि अस्पतालों के खर्च में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बीमा कंपनियां केवल 3 साल में एक बार अपने प्रोडक्ट्स के प्राइस बदल सकती हैं। इसीलिए एक्सपर्ट्स का कहना है कि हॉस्पिटल लेवल पर कीमत तय करने के लिए अलग रेगुलेटर बॉडी बनाई जाए। इससे अस्पतालों जो सर्विस देते हैं और पैसा लेते हैं, उसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी और बीमा कंपनियों के लिए प्रोडक्ट की कीमतें तय करना आसान होगा। साथ ही बीमा कंपनियों का कहना है कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए एक अलग से टैक्स छूट दी जाए। अब तक यह छूट सेक्शन 80C के तहत दी जाती है, लेकिन अगर इसे अलग किया जाएगा तो लोग ज़्यादा जीवन बीमा खरीदेंगे। इससे बीमा धारकों को फ़ायदा होगा और इंश्योरेंस सेक्टर को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा बीमा सेक्टर की एक मांग यह भी है कि इनकम टैक्स स्लैब और छूट सीमाओं को फिर से देखा जाए, ताकि लोगों के पास ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम हो। इससे ज़्यादा लोग बीमा में निवेश कर सकेंगे और इंश्योरेंस की मार्केट बढ़ेगी। न केवल इंश्योरेंस सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिलेगी, बल्कि लोगों को भी सुरक्षा मिलेगी।